जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड के इस टाइम में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। वही बात फिर से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। आज हमारा वाकई का फाइनल टॉपिक है। कहते कहते आज तीसरा दिन तो हो गया, लेकिन आज डेफिनेट फाइनल टॉपिक, फाइनल इसका मतलब पार्ट है। वाक्य के हमने इससे पहले दो तीन पार्ट्स आपको बता दिए। पहले में हमने वाक्य के जनरल इंट्रोडक्शन, जो बेसिक बातें थी वाक्य के बारे में, वो समझी, जिसमें हम उद्देश्य और विस्तार के बारे में बातें की। दूसरे पार्ट में हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि इसके आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखे। तीसरे पार्ट में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देख लिए। हमने शुरुआत तो की थी कि इसमें रचना के आधार पर भी हमने पहला भेद देख लिया था, लेकिन आज अपना फाइनल पार्ट है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वो आज अपन कंप्लीट करके इस वाक्य के टॉपिक को पूरा करेंगे। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है, या फिर हम अपनी मर्जी से नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। लेकिन लगभग ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर अपन हिंदी के जो रीड का जो ग्रामर का जो पोर्शन है ना, उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। ग्रामर का टीचिंग मेथड का वो पहले करा हुआ है, और लगभग 1 मंथ के एंड तक, यानी इस मंथ के एंड तक मान लीजिए, या फिर 10 जून तक के आसपास अपन क्या कर लेंगे, रीड लेवल 1 के हिंदी के जो पोर्शन अपना एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा। टीचिंग मेथड आपको पहले करवा रखिए, ग्रामर आपको अब करवा रहे हैं। जैसे ही ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या लेते हैं, साइको लेते हैं या फिर टीचिंग मेथड लेने हैं, या फिर देखते हैं, वो तो तब की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या, कि यदि अब तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ, नोट्स, क्विजेज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम, लिंक ये रहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए रीट विद दुरीना। करना कैसे है, अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल कर रखा है तब तो आपको पता होगा, उसमें सर्च कीजिए रीट विद दुरीना, ये डालिएगा, डालते आपको ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखा तो पहले प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक नंबर 3 इन्फॉर्मेशन क्या, कल आपका होगा टेस्ट, मॉडल टेस्ट होगा कल। मॉडल पेपर नंबर 1 होगा। क्या होगा कल आपका? मॉडल पेपर नंबर 1 होगा। मॉडल पेपर 1 में क्या होगा, उसमें आपको हिंदी ग्रामर के मिनिमम 30 क्वेश्चन, 30 तो कम से कम करेंगे ही करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा टाइम रहा तो अपन 30 से ज़्यादा भी कर लेंगे, लेकिन मिनिमम 30 क्वेश्चन जो आपकी सभी एग्जाम, सभी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर भी आपकी हिंदी आती है, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी वाली एग्जाम हो जिनमें हिंदी आती है, या फिर अपने जो पटवार पुलिस ये एग्जाम हो इनमें भी हिंदी आती है, जिनमें भी हिंदी आती है उन सभी एग्जाम के लिए वो मॉडल टेस्ट पेपर होगा, नंबर 1 होगा। ऐसे ही हर संडे को अपना एक मॉडल टेस्ट पेपर होगा, और बाकी 6 दिन अपनी जो भी क्लासेज है वो कंटिन्यू रहेंगी। ओके, तो कल मॉडल टेस्ट, पूरा हिंदी का सिलेबस जो है ना, पूरा हिंदी का, उसमें से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 30 क्वेश्चन तो होंगे, अगर उससे ज़्यादा हो पाए तो अपन 40-50 जितने भी हो पाए उतने कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आज की बात करते हैं। कल हमने देखा था, उस कल से पहले हमने क्या देख लिया था, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद देख लिए, 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख लिए, 8 होते हैं। अब आज अपन फाइनल पॉइंट देखते हैं इसका, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने? रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, जिसमें से एक अपन कल कर चुके थे। कौन सा? साधारण वाक्य। कोई नहीं, कल आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं उसको ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ, और अगर हम मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो एक बार जा करके पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल से पूरा चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बिना कोई झिझक के आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में, या तो कमेंट सेक्शन में उसका सोल्यूशन कर देंगे, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल में सोल्यूशन बता देंगे। कोशिश करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने की, बाकी देखते हैं जो होगा। चलिए अब अपन देखते हैं, कल हमने छोड़ा था इस टॉपिक को कहाँ पर, कल हमने छोड़ा था इसको वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य हम कल कर रहे थे, एक बार इसको दोबारा ब्रीफली मैं दोबारा बता देता हूँ आपको साधारण वाक्य के बारे में। देखिए साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो। क्या हो? एक ही उद्देश्य। कल मैंने शायद विधेय भी एक बता दिया था ना, विधेय को जरूरी नहीं एक हो, नहीं हो, विधेय के अपने मैटर में पढ़ना ही नहीं है। उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तारक एक उद्देश्य होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप उद्देश्य विधेय का रेंज छोड़ो, लास्ट में फाइनल पॉइंट ये देखो कि समापिका क्रिया एक ही होनी चाहिए। समापिका क्रिया जो है ना वो आपकी एक ही होगी। समापिका क्रिया जहाँ पर एक होगी वो वाक्य क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य। यानी कि साधारण वाक्य में आपकी समापिका क्रिया एक होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे
ये लेते हैं अपन उदाहरण। उदाहरण में जैसे पहला एग्जाम्पल, वो भी कल अपन ने भी एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन आज अपन दोबारा देख लेते हैं कि बच्चा दूध पीता है। अब देखो इसमें समापिका क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, सिर्फ पीने की सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, समापिका क्रिया जहाँ पर एक हो वाक्य साधारण होगा। समापिका क्रिया, कमल गेंद से खेलता है, एक ही समापिका क्रिया, एंड कहाँ पर हो रहा है, एक ही क्रिया पे हो रहा है, तो एक क्रिया पर एंड हो रहा है, इसका मतलब खेलने का काम हो रहा है। तो समापिका क्रिया जहाँ पर एक होगी वहाँ पे वाक्य कौन सा होगा, साधारण वाक्य। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे भी समापिका क्रिया एक है, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ रही है, तो मतलब समापिका क्रिया एक है, इसका मतलब वाक्य कौन सा है, साधारण वाक्य। अब इसमें एक नोट लगाइए स्पेशल कि इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक, कर्ता होता है, कर्ता के साथ यानी उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य के साथ उसके विस्तारक, विस्तारक के रूप में विशेषण, और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म और क्रिया विशेषण आ सकते हैं। यानी कि इस वाक्य में कर्ता, ये तो सिंपल है, कौन सा साधारण वाक्य होगा उसमें समापिका क्रिया एक होगी, लेकिन क्या, लेकिन बात ये कि इसमें जो कर्ता होता है ना, कर्ता के साथ इस कर्ता का विस्तारक भी आ सकता है। किसका, कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक आ सकता है। क्रिया के साथ, जो क्रिया होती है, क्रिया के साथ क्रिया का विशेषण आ सकता है। कौन सा आ सकता है, क्रिया के साथ क्रिया विशेषण आ सकता है। और विस्तारक के रूप में इसमें कौन आ सकता है, विशेषण। कर्ता की विशेषता बताई जाए, कर्ता के बारे में कुछ और बातें कही जाए, वो कर्ता का विस्तारक, क्रिया के साथ क्रिया विशेषण आ सकता है, और कर्म भी आ सकता है, इसमें कर्म भी आ सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, हालांकि कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था, तो वो भी आपको मैंने डिटेल में कल बता दिया था, एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक आएगा, जैसे आ सकता है, मतलब आया कोई कंपल्सरी नहीं, आ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, जैसे कि गुलाब की तरह, एक लंबा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सारे डाउट दूर हो जाए। एक मुस्कुराने नहीं होता, मुस्कुराने होता है। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला मैं सदैव दूसरों को हंसाता रहता हूँ। ये एग्जांपल लिया हमने एक बड़ा सा, मतलब आप सोचो इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी। लंबे से क्या होता है, मतलब आपको पूरी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। एक ही सेंटेंस में सारा जो अपने जो पीछे जो बातें की ना, इतने पॉइंट्स लिखे, देखो पॉइंट सबके पास लिखे होते हैं। अब ये चीज़ें लिखी हुई कहाँ नहीं मिलेंगी आपको, आपने लिखी हुई 1000 बार पढ़ ली होगी। और मैं नहीं कहता कि आपको वाक्य नहीं आता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा आता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हम उनको एग्जाम्पल समझें। जब तक प्रैक्टिकल बेस पे नहीं समझेंगे, जब तक प्रयोग करके नहीं देखेंगे, तब तक हम उस चीज़ को सही से नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं कि गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला मैं, अब देखते हैं क्या, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला मैं दूसरों को, सदैव दूसरों को हंसाता रहता हूँ। अब चलते हैं बात करते हैं, इसमें सबसे पहले बात करें उद्देश्य ढूंढते हैं। अब तक देखो जो पीछे हमने जो भी पढ़ा है ना, उस सारी चीज़ें कवर आ रही। उद्देश्य कौन है, काम कौन कर रहा है, काम कर कौन रहा है, सोच के देखो कि गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला मैं सदैव दूसरों को हंसाता रहता हूँ, हंसाने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं। तो ये आपका क्या है, उद्देश्य। हंसाने का काम कौन कर रहा है, मैं जो यहाँ पे इसमें लिखा हूँ मैं कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ये इसका उद्देश्य है। तो ये तो उद्देश्य है, लेकिन फिर ये क्या है, इतना ये जो लोचा है गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला, ये इस उद्देश्य का विस्तारक है। उद्देश्य के बारे में कि जो मैं है ना, वो गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला है, जो मैं है वो गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला। तो ये इस उद्देश्य का क्या हो गया, विस्तारक, कि गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला मैं, तो मैं तो इसमें करता हो गया, उद्देश्य हो गया, और इस उद्देश्य का विस्तारक क्या हो गया, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला। ठीक है, सदैव दूसरों की, अब देखो किसकी, क्या, किसे, किसको लगा करके चेक करें, कर्म है तो कर्म है, दूसरों की मतलब कर्म आ रहा है, तो कर्म भी आ गया। देखो पीछे मैंने बात की थी कि उद्देश्य के साथ उद्देश्य का विस्तारक आ सकता है, आ गया। कर्म भी आ सकता है, क्रिया के साथ क्या आ सकता है, कर्म भी आ सकता है, और हंसाता रहता हूँ, यहाँ पे क्रिया आ गई। क्लियर, यानी इसमें आपका उद्देश्य के साथ उद्देश्य का विस्तारक और क्रिया के साथ क्रिया विशेषण भी आ सकता है, और
आपका कर्म भी आ सकता है। गॉट द पॉइंट। ये आपका साधारण वाक्य होगा। साधारण वाक्य में सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, कि इसमें समापिका क्रिया एक होती है। क्या होती है समापिका क्रिया? सदैव समापिका क्रिया एक होती है। ओके ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना नंबर 2 पार्ट, कौन सा? संयुक्त वाक्य। हाँ जी आ जाओ, संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो कंपाउंड सेंटेंसेस को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता क्या? संयुक्त से आप समझते क्या होगा? देखते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ वाला। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ वाला। ओके ठीक है, या फिर हाँ चलिए संयुक्त जब कर लिया तो करते हैं, पहले संयुक्त को कर लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जिसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य। एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करते चलना। दो या दो से अधिक, मतलब पहली बात तो मिनिमम दो तो इसमें होंगे होंगे, ध्यान देना इसे। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण होता है, समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अभी तक इसको छोड़िए, 4 प्रकार इसको छोड़िए। अब ये डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में हमें तो मतलब गोलमोल हो गया सब कुछ। क्या कि डेफिनेशन कहना क्या चाहते हैं? कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि ये कहना चाहता है कि जिस वाक्य को, ध्यान से देखो एक बार, आपको मैं इसी डेफिनेशन को सिंपल वे में बोल के बताता हूँ। ये जो लिखी हुई है ना, इसी को एक और दूसरे तरीके में बोल के बताता हूँ कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य। अब बताएंगे सब कुछ, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, वो सब कुछ बताएंगे। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, किससे? समानाधिकरण अवयव। समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, किससे? संयोजक शब्द कौन कौन से? तथा, एवं, या, अथवा, अभी मैं लिखवा दूंगा, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इतने सारे शब्द इनसे जुड़े हों तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। सिंपल सी बात, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के समान अधिकरण वाले हो, क्या बनते हैं? उन दोनों पे किसका समान जो अधिकार होता है वो क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की बात आ गई। संयुक्त वाक्य के बाद समानाधिकरण की बात बता दी। ये बात होगी, ये समानाधिकरण नहीं है, समानाधिकरण है। अब आपको मैंने जो कुछ बताया आपके बाउंसर गया, बिल्कुल ये बात तो सही है। चलो तो बाउंसर क्यों जाने दें, जब बाउंसर गया तो उसको वापस लेके आते हैं। चलो अब आपको बताते हैं ये होता क्या वास्तव में। हाँ जी अब देखते हैं क्या कि संयुक्त वाक्य, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में सबसे पहले तो दो या दो से अधिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड दो, मिनिमम दो तो होंगे या दो से अधिक। दो या दो से अधिक कौन सी? साधारण वाक्य। दो या दो से अधिक कौन से वाक्य? साधारण वाक्य। कितने? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किससे जुड़े हों? किससे जुड़े हों? समानाधिकरण अवयव। कौन कौन से समानाधिकरण अवयव? ये लिख लीजिए आप, तो समानाधिकरण अवयव लिख लीजिए, और अभी वो लिखवा देंगे हम, समानाधिकरण अवयव उनसे जुड़े हों तो क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण अवयव मतलब संयोजक शब्दों से जुड़े हो। किससे जुड़े हों? संयोजक शब्दों से, जोड़ने वाले शब्दों से जुड़े हों, वो क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब इसमें संयोजक अवयव कौन कौन से हैं लिखिए। तथा, एवं, एक मिनट, एवं ऐसे लिखा था, एवं भी हम गलत लिखते हैं। एवं ये लिखा था, एवं, या, अथवा, तथा, एवं, या, अथवा, और, हम बोलते हैं और नहीं होता है, और अलग होता है, और
परंतु, परंतु, लेकिन, परंतु फिर लेकिन, किंतु, अब सही बिल्कुल, किंतु, किंतु आ गया ना, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, बल्कि सॉरी, अतः, ये आ गए कौन कौन से, तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्द जुड़े। और, तथा, एवं, वह भी मान लो इसमें, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, ये भी मान लो इसमें, ये भी लिख लो, अर्थात, अतः, अतएव मान लो, ये लो, अतएव। और कौन से, और इसमें लिख लो पर लिख लीजिए, इसमें पर नहीं लिखो तो आप पर लिख लीजिए, पर के बाद अन्यथा, इसलिए, ये भी लिख लीजिए, अन्यथा, इसलिए, ये सब अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसका काम करेंगे, संयोजक का काम करेंगे। और, तथा, एवं, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, अतः, अतएव, अन्यथा, इसलिए, पर, या, अथवा। कौन से, और, तथा, एवं, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, अतः, अतएव, अन्यथा, इसलिए, पर, या, अथवा। इन सब शब्दों से क्या हो, जुड़े हों, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। अब इसमें बात आई थी प्रधान व उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। वो अभी उपवाक्य अपन अलग से देखेंगे, उपवाक्य की बात अपन अलग से करेंगे। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं, वो बात अलग से करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि 2 या 2 से अधिक कौन से किसे जुड़े हो, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या स्वतंत्र वाक्य किसे जुड़े हो, संयोजक शब्दों से जुड़े हों, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि वह तेज दौड़ता, वह तेज दौड़ता, वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, तो रेस जीत लेता, लेकिन वह नहीं दौड़ा। अब देखो, हमें सबसे पहले वाक्य देखना है, वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता लेकिन वह नहीं दौड़ा। अब एक काम कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, पेपर पेन साइड में रख दीजिए, एक बार ध्यान से जो मैं आगे 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 वाले 2-4 मिनट आपको जो बात बताने वाला हूँ इस वाक्य के बारे में, वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य के बारे में, उसको आप ध्यान से सुनिए, फिर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है, पेपर पेन साइड में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान पूरा इस पर, ये लीजिए, ये कर लिया। ओके, वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता लेकिन वह नहीं दौड़ा। हमने एक बात पढ़ी थी कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हो सकते हैं, मिश्र वाक्य हो सकते हैं, या स्वतंत्र वाक्य हो सकते हैं, ये बात हो सकती है। और किससे जुड़े होंगे, संयोजक शब्दों से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, संयोजक शब्द। अब इसमें ढूंढो संयोजक शब्द कौन सा है, हमने कौन कौन से पढ़े थे, और, तथा, एवं, वह, किंतु, परंतु, लेकिन। अरे लेकिन तो इसमें आ गया, ये मिल गया। इसका मतलब ये 2 वाक्यों क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। यही इसी, ये सिर्फ संयोजक चिन्ह आप पकड़ लीजिए, संयोजक चिन्ह आपने ध्यान दे लिया, मतलब ये हो गया कि आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। संयुक्त वाक्य, ये संयोजक चिन्ह आपने जैसे ही देखा 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, आपका ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब आपने कहा था, ये ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए सुनिए, इसमें क्या होगा। अब इसमें एक आता है प्रधान उपवाक्य, कौन सा, एक तो होता है इसमें प्रधान उपवाक्य, और दूसरा इसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो इसमें प्रधान उपवाक्य होता है, और दूसरे जो और बच गए वो इसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। आश्रित कौन से होते हैं, जो प्रधान पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, प्रधान पर निर्भर करते हैं। नहीं समझ में, ये आश्रित प्रधान का चक्कर क्या है, चलो छोड़ो।
एक मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये जो वाक्य बोल रहे ना, इस वाक्य में एक मुख्य होगा, प्रधान होगा। कौन सा? जैसे वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, लेकिन वह नहीं दौड़ा। अब इसमें बात कर रहे हैं कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होगा, और आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करेगा। नहीं समझ में आई बात? कोई ना, छोड़ो, सिंपल सी बात। जो आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, जो आपका संयोजक चिन्ह लगा हुआ है ना, उससे उसके एक तो पहले होगा, एक बाद में होगा। बाद में एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो भी उसके उपवाक्य हैं, जो भी उसके आपने टुकड़े की, टुकड़े हमने कितने टुकड़े की? हमने इसके दो टुकड़े किए। कौन कौन से टुकड़े किए? एक तो ये वाला किया, और एक हमने ये वाला किया, ये दो टुकड़े किए। अब इन दोनों टुकड़ों को अपन अलग अलग उठा के देखते हैं। दोनों टुकड़े अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? मतलब प्रत्येक उपवाक्य से अपन प्रश्न करेंगे, जो इसके दो टुकड़े ना, कि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, इस बात को अपन अलग लिख लेते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, इस बात को अपन अलग लिख लेते हैं कि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता। और दूसरी बात क्या है? लेकिन वह नहीं दौड़ा। ठीक है ना? एक बार इस बात को छोड़िए, राइटिंग छोड़िए, इस बात को फोकस कीजिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए, इसे प्रत्येक उपवाक्य से आप अलग अलग प्रश्न कीजिए। क्या? कि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, क्या ये अपना अलग दे रहे हैं? रेस जीत लेता, दौड़ता तो जीत लेता, मतलब आगे कुछ बात और बोलने की बात कर रहे हैं, आगे कुछ और बोलने के लिए कह रहे हैं, आगे कुछ, अभी तक वाक्य पूरा नहीं हुआ, आगे कुछ न कुछ बात और बोलेगा। तो क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा लेकिन वह नहीं दौड़ा। वह नहीं दौड़ा। अब इसको उठाइए अकेले को, वह नहीं दौड़ा। क्या नहीं दौड़ा? बात क्या है? चक्कर पूरी बात बोल। वह नहीं दौड़ा। आपसे कोई आगे आके किसी ने कहा वह नहीं दौड़ा, कहाँ नहीं दौड़ा? क्या नहीं दौड़ा? कि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, ये बात अलग होगी। आप उससे फिर आता पूछोगे कि वह जीता या नहीं दौड़ा, फिर वो तेज दौड़ा या नहीं दौड़ा। आप क्या पूछोगे कि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, इतनी बात आगे वाले बोली। मैं आपके पास आया, मैंने आके कहा कि वह अगर तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, आपने सिंपल सी आगे फटक से क्वेश्चन आएगा कि वह दौड़ा या नहीं दौड़ा, आएगा ना? तो वही बात कि वह दौड़ा या नहीं दौड़ा, मतलब प्रत्येक उपवाक्य से प्रश्न करें। नोट लगा के लिख लीजिए पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ। प्रत्येक उपवाक्य से प्रश्न करें। अगर कोई एक उपवाक्य स्वतंत्र उत्तर ना दे तो कौन सा होगा? स्वतंत्र उत्तर ना दे। अगर स्वतंत्र उत्तर ना दे तब की बात अलग होती है। ठीक है? लेकिन यहां पर दोनों स्वतंत्र उत्तर अपना अपना दे रहे हैं। प्रत्येक उपवाक्य से प्रश्न करें और दोनों अपना क्या दे रहे हैं? पूरा पूरा उत्तर प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं इसमें? अब आपके दिमाग में आए कि यहां तो उत्तर दे रहे हैं। अभी जो वाक्य बोला, एक मिनट छोड़िए, इस चीज को दोबारा समझिए, दोबारा इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखिए कि कहीं खुद आप कंफ्यूज नहीं हो जाए इस चीज में। एक बार दोबारा देखते हैं इस चीज को, ध्यान से समझिए। संयुक्त वाक्य का पढ़ रहे थे। क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य या स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अब इसमें अपन ने एक एग्जाम्पल है, तो कौन सा? यदि वह तेज दौड़ता तो वह रेस जीत लेता, लेकिन वह नहीं दौड़ा। अब इसमें क्या करेंगे? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जो भी वाक्य संयुक्त होता है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो उपवाक्य होता है, कौन सा? प्रत्येक उपवाक्य वो अपना स्वतंत्र अर्थ देगा। सॉरी, मैंने पिछली बार गलत बताया, स्वतंत्र अर्थ देगा। इसमें इसमें स्वतंत्र अर्थ प्रकट करेगा या स्वतंत्र उत्तर देगा। उसमें मैंने मिस्टेक से पीछे ये बता दिया था कि नहीं देगा, वो मिश्र वाक्य की बात थी। ये देखिए, उस चीज को थोड़ी ये समझिए कि संयुक्त जो वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में प्रत्येक उपवाक्य से अपन प्रश्न करेंगे और प्रत्येक उपवाक्य अपना स्वतंत्र उत्तर देगा। संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उत्तर देगा। जैसे अभी अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? इसको छोड़िए, बार इस एग्जाम्पल को छोड़िए, इस एग्जाम्पल में आप खूब कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल अभी, हालांकि ये एग्जाम्पल बी किसका है? ये भी संयुक्त वाक्य का है, लेकिन अभी और देखते हैं अपन एग्जाम्पल। क्या? कि रमेश गीत
गा रहा है और उमेश नाच रहा है। ये बात देखते हैं कि रमेश गीत गा रहा है और उमेश नाच रहा है। ये अपने एक वाक्य लिया, हमें नहीं पता है संयुक्त है, मिश्रित है, आश्रित है, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। देखते हैं एक एक बात। सबसे पहले हमने क्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्य और उसमें क्या जुड़ा हो, संयोजक शब्द से जुड़े हों, संयोजक शब्द से जुड़े, यानी दो। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संयोजक शब्द हमने कौन कौन से बोलते, और तो इसमें है, ये रहा और मिल गया, इसका मतलब ये वाक्य तो कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब हमने एक बात की थी क्या, कि इस जो संयुक्त वाक्य है इसमें प्रत्येक उपवाक्य से प्रश्न करते हैं। एक इसका ये पार्ट रहा और दूसरा इसका ये पार्ट रहा, अलग अलग दो भाग हैं। प्रत्येक उपवाक्य से प्रश्न करेंगे, अलग अलग ले जाकर के पूछेंगे। इसको अलग ले गए, एक साइड में लेके बोल भाई साहब इधर आ जाता, आ गया। इसको अलग ले गए और इससे भी पूछा। अब इन दोनों से अलग अलग ले जाकर अपन पूछते हैं। सबसे पहले किससे पूछते हैं, सबसे पहले इस वाक्य के पहले पार्ट से पूछते हैं कि रमेश गीत गा रहा है। अब देखो रमेश गीत गा रहा है, क्या गा रहा है, गीत गा रहा है, अलग उत्तर दे दिया। इसने अपना अलग काम पूरा कर दिया कि हाँ भाई ये एक काम पूरा कर रहा है अपना। दूसरा क्या था, उमेश नाच रहा है, यानी रमेश तो गाने का काम कर रहा है और उमेश नाचने का काम कर रहा है। दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों ने अपना स्वतंत्र उत्तर दे दिया। और जहां पर दोनों अपना स्वतंत्र उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब उनको संयोजक शब्द जैसे ही जोड़ेंगे, संयोजक शब्द जोड़ते ही वाक्य कौन सा चला गया, संयुक्त वाक्य। इज दैट क्लियर? अब समझ में आ गई आपकी बात क्या, कि सिंपल सी बात, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें संयोजक शब्द होगा। संयोजक शब्द कौन कौन से, और, तथा, एवं, व, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, अतः, अतएव, अन्यथा, इसलिए, पर, या, अथवा, ये संयोजक शब्द होंगे। साधारण वाक्य में क्या था, समापिका क्रिया एक थी। संयुक्त वाक्य में क्या है, ये संयोजक शब्द जुड़े होंगे। जहां पर ये संयोजक शब्द दिख जाएं, उठा के आंख बंद करके आंसर लगा देना, संयुक्त वाक्य, बात खत्म। ठीक है, ओके। अब संयुक्त वाक्य हो गए। अब संयुक्त वाक्य की एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं थियरी क्या, कि संयुक्त वाक्य इसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य है। जब समानाधिकर समुच्चय जैसे पर, परंतु, और, या आदि से जुड़े हो तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं संयुक्त वाक्य। क्या, कितने प्रकार के होते हैं संयुक्त वाक्य, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर वन, संयोजक, जोड़ने वाले। संयोजक कौन से होते हैं, संयोजक होते हैं जोड़ने वाले। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो, किससे, संयोजक अवयव, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा हो, दोनों को जहां पर जोड़ने का काम कर रहा हो वो कौन सा हो गया, संयोजक। जैसे गीता गई और सीता आई। अब गीता के जाने का और सीता के आने का, दोनों को आपस में जोड़ दिया, कौन सा हो गया, संयोजक। इतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। इतना डीपली फिर पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या, कि संयोजक का काम करता है, संयोजक का मतलब होता है दोनों को जोड़ने वाला। क्या काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर, संयोजक, जहां पर संयुक्त वाक्य में पहला भेद कौन सा है इसका, संयोजक का। और संयोजक क्या काम करेगा, दोनों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, ओके, गॉट द पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, एक संयोजक हो गया। अब दूसरा आ रहा है इसमें विभाजक। संयोजक क्या काम कर रहा था, जोड़ने का, तो विभाजक क्या काम करेगा, तोड़ने का। जब साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध संबंध करता है, कि वह मेहनत करता पर फल नहीं मिलता है, वह मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता है। अब वही देखो कि लेकिन, इंतु, पर, परंतु, तो पर आ गया ना, पर आते क्या हो गया, कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और संयुक्त में कौन सा हो गया, मेहनत, अगर मेहनत करता है वो एक का बात है, लेकिन मेहनत करता है, मेहनत करना मतलब फल मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, दोनों के आपस में क्या होगी, विभाजन हो रहा है, दोनों का विरोधाभास प्रकट कर दिया। और जहां पर दोनों के विरोध की बात कर दी वो कौन सा हो गया, विभाजक। तीसरा, विकल्प सूचक, ऑप्शनल, ऑप्शन देगा। क्या, कि जब दो बातों में किसी एक को स्वीकार करना पड़े, दो में किसी एक को, दो चीजें आपके सामने, दो में से किसी एक को, या तो उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। ऐसे कहते हैं ना, या तो उसको अखाड़े में पछाड़ूंगा या उतरना ही छोड़ दूंगा। मतलब कि या तो उसको आज, वो कई बार बोलते हैं या तो उसको, या तो आज ये काम कर लूंगा या फिर ये करना ही छोड़ दूंगा।
दो बात है कि या तो उसको आज अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरने छोड़ दूंगा, यानी दोनों में से एक काम करेगा, ऑप्शन में दोनों, या तो अखाड़े में पछाड़ दिया तो ठीक है, अगर नहीं पछाड़ पाया तो अखाड़ा छोड़ देगा। क्लियर? ओके। तो संयुक्त कौन सा? संयुक्त जोड़ने का काम कर रहा है, विभाजक तोड़ने का काम कर रहा है, विकल्पक उनके बीच में ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? विकल्पक उनके बीच में ऑप्शन दे रहा है। और नंबर 4 एक और बच गया, कौन सा? एक और कौन सा बच गया? ये बच गया परिमाण बोधक, परिणाम बोधक। ये क्या बताएगा? ये रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा? ये परिणाम बताएगा। क्या बताएगा? ये परिणाम बोधक परिणाम बताएगा कि जब एक साधारण वाक्य दूसरे टाइपिस्ट महोदय यूं होता है, दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है कि आज मुझे, इसमें थोड़ा सा कट रहा होगा, हाँ, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। इसलिए मिल गया संयुक्त वाक्य कि इसका रिजल्ट बता रहा है कि आज क्यों नहीं आ सकता वो, क्योंकि उसके पास बहुत काम है। रिजल्ट बता रहा है उसका, एक का परिणाम बता रहा है दूसरा, एक का परिणाम बता रहा है कि आज क्यों नहीं आ सकता, आज वो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या थे? संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्द थे। संयुक्त वाक्य में क्या थे? संयोजक शब्द थे। और संयोजक शब्द होंगे, कौन कौन से थे इसमें संयोजक शब्द? और, तथा, एवं, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, अतः, अतएव, अन्यथा, इसलिए, पर, या, अथवा, ये संयुक्त शब्द है। अभी उपवाक्य की बात अपन अलग से करेंगे, उपवाक्य को थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं जो आपके वाक्य हो गए ना, संयुक्त वाक्य में क्या था? एक तो साधारण वाक्य होगा, और साधारण वाक्य के बाद दूसरा होगा मिश्रित। साधारण के बाद दूसरा कौन सा होगा? मिश्रित या फिर आश्रित। अब ये आश्रित जो उपवाक्य होते हैं, आश्रित वाक्य जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो आश्रित वाक्य होते हैं, ये आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। नंबर 1, अब देखते हैं संज्ञा उपवाक्य के बारे में। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। कौन सा? संज्ञा उपवाक्य कौन सा होता है? कि जब कोई आश्रित उपवाक्य, कौन सा? जब कोई आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के लिए आता है। किसके लिए आता है? संज्ञा या सर्वनाम के लिए आता है, तो वो कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। या फिर इसको संज्ञाश्रित उपवाक्य भी बोल सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात दोबारा डेफिनेशन देखिए कि ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें, या संज्ञा की तरह काम करें, सर्वनाम की तरह काम करें, अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूर्व का काम कर देते हैं। किसकी तरह? संज्ञा की तरह या सर्वनाम की तरह काम करें, क्या कहलाते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनमें पराये कुछ चिन्ह मिलते हैं। कौन कौन से? इनमें की या का, इनका प्रयोग मिलता है। की या का, इनका प्रयोग मिलता है। किसका? संज्ञा, जो संज्ञाश्रित उपवाक्य हैं, कौन से होते हैं? ऐसे उपवाक्य जो किसका काम करें? संज्ञा की तरह काम करें, और इनमें क्या मिलेगा आपको? की और का लगा हुआ मिलेगा, तो वो क्या हो गया आपको? संज्ञाश्रित उपवाक्य हो गए। जैसे वह चाहता है कि मैं, वह चाहता है कि मैं यहां कभी न जाऊं, वह चाहता है कि मैं यहां कभी न आऊं। अब देखिए इसमें क्या है? यहाँ कि मैं कभी न आऊं, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अब देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा पर आश्रित है कि कौन यहाँ कभी नहीं आई, कौन नहीं आई? ये मैं नहीं आई। किसकी बात कर रहा है? कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊं, तो मतलब एक ऐसा उपवाक्य है, ये संज्ञा आश्रित, संज्ञा पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? संज्ञा पर आश्रित है। जो उपवाक्य संज्ञा पर आश्रित होता है वो क्या कहलाता है? आपका संज्ञाश्रित उपवाक्य होता है। क्लियर? ओके, ठीक है। अभी एक बार और एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल और ले लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मैंने देखा कि शगुन गा रही। मैंने देखा
की। अब देखो की मिल गया ना, तो मतलब क्या है कि या का जहां भी दिख जाए वो कौन सा उपवाक्य होगा, वो संज्ञाश्रित उपवाक्य होगा। कि या का जो दोनों चीज जहां पर भी दिख जाए वो क्या होगा, संज्ञाश्रित उपवाक्य होगा। और इसमें क्या है कि सगुन गा रही है, कि शगुन गा रही है, देखो शगुन पर डिपेंड है, गाने का काम कर रहा है, शगुन कर रही है, शगुन पर डिपेंड है, संज्ञा पर आश्रित है, इसलिए संज्ञाश्रित उपवाक्य होगा। किस पर आश्रित है, संज्ञा पर आश्रित है, संज्ञा पर जैसे ही आश्रित होगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञाश्रित उपवाक्य हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, ओके। यहाँ तक ये बात समझ में आ चुकी है। अब चलते अपन नेक्स्ट, संज्ञाश्रित उपवाक्य होगा। संज्ञाश्रित उपवाक्य के बाद नेक्स्ट इसका अगला भेद आता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य या फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य बोल दीजिए या फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य बोल दीजिए। विशेषण आश्रित होता है कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या प्रकट करें, विशेषता प्रकट करें। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाएं। किसकी, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। जो घड़ी, यहाँ पे क्या बता रहा है, इस घड़ी की विशेषता कि कौन सी घड़ी, जो मेज पर रखी है, जो घड़ी मेज पर रखी है, कौन सी घड़ी की बात कर रहा है, इस घड़ी की विशेषता बता रहा है। कौन सी विशेषता, घड़ी तो बहुत है लेकिन कौन सी घड़ी की बात कर रहा है, कि जो घड़ी मेज पर रखी हुई है। जो घड़ी कहाँ पर रखी हुई है, जो घड़ी मेज पर रखी हुई है वो घड़ी क्या है, मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है, पुरस्कार के स्वरूप मिली हुई है। कि घड़ी वैसे तो बहुत सारी घड़ी है लेकिन यहाँ पर्टिकुलर कौन सी घड़ी की बात कर रहा है, उस घड़ी की बात कर रहा है जो घड़ी क्या है, मेज पर रखी है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। और जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर कौन सा हो गया, विशेषण उपवाक्य। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको काम था, वह व्यक्ति चला गया। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। अब क्या कर रहा है कि कौन से व्यक्ति की बात कर रहा है, ये उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिससे क्या था, आपको काम था। विशेषता बता रहा है कि कौन सा व्यक्ति है वो व्यक्ति जिससे आपको काम था वो चला गया। पर्टिकुलर व्यक्ति, वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति थे लेकिन गया कौन सा, जिससे आपको काम था। बहुत सारे व्यक्ति गए होंगे लेकिन यहाँ पे किस व्यक्ति की बात कर रहा है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिससे आपको काम था, और जिससे आपको काम था वो व्यक्ति चला गया। मतलब क्या हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, विशेषता बता रहा है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट फाइनल बचता है अपना तीसरा, कौन सा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे वो विशेषण आश्रित था, ये बचता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित में क्या होता है कि जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण किसकी विशेषता बता रहा था, विशेषण आश्रित संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा था। विशेषण आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा था, लेकिन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की। संज्ञाश्रित संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो रहा था, विशेषण आश्रित संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा था, और क्रिया विशेषण आश्रित ये क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता। जैसे जब वह मेरे पास आया था तब मैं सो रहा था। जब वह मेरे पास आया था तब मैं सो रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब वह मेरे पास आया, आने की बात आ रहा है कि कब आया, कब, जब वह मेरे पास आया तब की बात बता रहा है कि जब वह मेरे पास आया तब की बात बता रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, आने की विशेषता। आया, आया कब आया, जब वह मेरे पास आया। जब वह मेरे पास आया यानी किसके पास आया, मेरे पास। आने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की जैसे विशेषता बताई, कौन सा विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। गॉट द पॉइंट। इसमें कुछ स्पेसिफिक परिवर्तन होंगे। क्या, इसमें कुछ चिन्ह मिलेंगे आपको। जैसे ये चीज मैं ऐसे बताता हूँ,
इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक चिन्ह मिलेंगे, जैसे क्या, जब तब, जब तब मिलेगा, जैसे वैसे, जब तब जैसे वैसे, ज्यों त्यों, जब तब जैसे वैसे, ज्यों त्यों, जितना उतना, जितना उतना, जहाँ तहाँ, तहाँ वहाँ नहीं, जहाँ तहाँ, जिधर उधर, जिधर उधर, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, ये इसमें क्या मिलेंगे, ये आपको कुछ इसमें मिलेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा, कौन सा, अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा कि जब मैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं रहता हूँ, जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं रहता हूँ, बता दिया, जिधर उधर। जब मैं वहां पहुंचा वह जा चुका था, जब मैं वहां पहुंचा तब वह जा चुका था, जब मैं वहां पहुंचा तब वह जा चुका था। जितना तुम पढ़ो उतना मैं पढ़ूं। आगे सिंपल सी बात, जैसी करनी वैसी भरनी, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये क्या हो गए, ये सारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गए। कौन सा पॉइंट, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं, वो उपवाक्य जिनमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। कौन से उपवाक्य हो गए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गए। जैसे अब देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, साधारण वाक्य पढ़ लिया, संयुक्त वाक्य पढ़ लिया। संयुक्त वाक्य में तीन उसके भेद देखे, कौन कौन से, संज्ञा आश्रित। संज्ञा आश्रित में क्या होता है कि जो भी उपवाक्य होता है वो संज्ञा पर डिपेंड करेगा, संज्ञा के जगह काम आएगा तो वो संज्ञा आश्रित। विशेषण आश्रित कौन सा होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की, ध्यान देना, विशेषण क्या करता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, विशेषण विशेषता बताएगा संज्ञा और सर्वनाम की, इनकी तो बताएगा विशेषण। लेकिन क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, हम सब करते हैं। अब इसका अंतिम पार्ट बचता है उपवाक्य, कौन सा, इसका वाक्य का फाइनल पॉइंट क्या बचता है, मिश्रित उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य बचता है, मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित उपवाक्य होता है कि जब किसी उपवाक्य पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य की रचना पड़ती है। मिश्रित यानी इसमें क्या होगा कि कई वाक्य मिलकर के, कई साधारण वाक्य मिलकर के इसकी रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे, मिश्रित वाक्य की रचना करेंगे। कई साधारण वाक्य मिलकर के जिसकी रचना करेंगे वो कौन सा होता है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है, एक तो क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और एक होता है आश्रित उपवाक्य। एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। तो मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य यानी ऐसे वाक्य, कौन से वाक्य, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, यानी मुख्य इसको प्रधान बोलते हैं, तथा उसके साथ साथ आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित किस पर निर्भर करेगा, आश्रित प्रधान पर निर्भर करेगा। तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इन मिश्र वाक्यों में क्या होता है, ये देखो, एक तो आश्रित और एक प्रधान। अब इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, और समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े। किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक, वो संयोजक शब्दों से जुड़े थे, ये समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हैं। और इनमें क्या होता है, इन उपवाक्यों में पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता, विस्तार हेतु आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी समझेंगे इस चीज को, क्या होता है पुष्टि, विस्तार, समर्थन, क्या बात कर रहे हैं, ये बात ये कर रहा है। इस चीज को छोड़िए, सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, और एक या एक से अधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य। एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो क्या कहलाता है, मिश्रित उपवाक्य। जैसे अब अपन ने जो एक एग्जाम्पल लिया था उसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता। अब उसमें तो आगे किसी कुछ और जोड़ रहा कि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता। अब देखते हैं इसमें कि प्रधान कौन सा है,
आश्रित कौन सा है। अब प्रधान और आश्रित की बात देखेंगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, इसमें एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होगा, अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देंगे। अब वो जो एक लाइन बोली थी मैंने क्या, कि इनसे प्रत्येक उपवाक्य से अपन प्रश्न करके पूछेंगे। संयुक्त वाक्य क्या कर रहा था, अपना स्वतंत्र उत्तर दे रहा था, संयुक्त स्वतंत्र उत्तर देगा लेकिन मिश्र स्वतंत्र उत्तर नहीं देगा। जैसे यदि वह तेज दौड़ता, इतने को उठाते हैं, इससे प्रश्न पूछते हैं कि तेज दौड़ता, तो क्या हो जाता, इसे पूछ रहे अपन, क्या हो जाता, पूरा अर्थ नहीं मिला ना, वो अर्थ दे रहा था, वो उत्तर पूरा दे रहा था उसका, वो कि जैसे राधा आई और सीता गई, तो आई आने का काम एक का हो गया और उसका जाने का काम हो गया, पूरा अर्थ दे रहा था। लेकिन ये अपना पूरा उत्तर नहीं देगा कि वह तेज दौड़ता, तेज दौड़ता तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता, यानी ये इस पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि तो वो रेस जीत लेता। तो प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य कौन सा, यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, तेज दौड़ता तो जीतता, क्या होता, तेज दौड़ता तो जीतता। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे उसमें भी थे, उसमें क्या थे, संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, अतः, अतएव, अन्यथा, इसलिए, पर, या, अथवा, ये थे। इसमें कौन कौन चिन्ह होते हैं, इसमें होते हैं यदि, तो, कि यदि ऐसा होता तो ये होता, जब तब, जब तुम याद करोगे तब मैं आ जाऊंगा, जैसे वैसे, जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि। अब आप बोलोगे तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, थोड़ी देर पहले बताए थे ना, बिल्कुल ये वही बात है, यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, जो सो, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, इनसे क्या होता है, जुड़ा होता है, इनसे क्या होता है, जुड़ा होता है। क्लियर। यानी यदि, तो, जब तब, जैसे वैसे, यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, जो सो, इनसे जुड़ा होता है कौन सा, मिश्र वाक्य। तीनों भेद चिन्ह में आ गए, कौन सा, सबसे पहले पढ़ा साधारण वाक्य, समापिका क्रिया एक होगी, संयुक्त वाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े होंगे, या तो जोड़ने का काम करेंगे या तोड़ने का काम करेंगे, या आपस में विभेद मतलब विभाजन का काम करेंगे, या तो जोड़ने का काम करेंगे या तोड़ने का काम करेंगे, वो काम करेंगे। और इसमें क्या था, मिश्र में क्या होगा, एक दूसरे पर आश्रित होंगे, मिश्र में क्या होगा, एक वाक्य पर दूसरा आश्रित होगा, अपना स्वतंत्र उत्तर नहीं देंगे। संयुक्त वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा था लेकिन मिश्र वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देगा, क्या नहीं देगा, अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देगा। उससे उत्तर पूछेंगे तो वो दूसरे भी बात देगा कि वह रेस जीतता, अभी देखो यहाँ पे देखा अपन कि वह तेज दौड़ता तो क्या होता, अगर पूछ लिया उसने, और रेस जीत लेता, कैसे जीत लेता, रेस जीत लेता कैसे, कि तेज दौड़ता तो जीत लेता, रेस जीत लेता कैसे, तेज दौड़ता तो, और वह तेज दौड़ता तो क्या होता, रेस जीत लेता। एक दूसरे पे क्या है, आश्रित हैं, और जहाँ पे आश्रितता की बात आ जाए वो कौन से हो गए, मिश्र वाक्य हो गई। गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया। ये अपना वाक्य टॉपिक होता है कंप्लीट। वाक्य टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। वाक्य में हमने सबसे पहले क्या देखा था, रचना, हमने सबसे पहले क्रिया के आधार पर देखा, पहले उद्देश्य और विधेय देखी, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखे। फिर नेक्स्ट सेशन में अपन ने देखे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देखे। और फिर देखे अपन ने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। और इस तरीके से अपन ने वाक्य को कर लिया कंप्लीट। आज अपना वाक्य टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक अपने को कौन सा लेना है। हालांकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पदबंध ले लेते हैं। पदबंध और विराम चिन्ह ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक क्लास में या 2 क्लास में हो जाएंगे कंप्लीट। इनको फटाफट अपने सिलेबस करने से मतलब है कौन से भी, तो इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यदि आपको वीडियो को पसंद आया तो वो आपको करना है, कौन सा काम करना है आपको, यदि वीडियो पसंद है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ, कल शाम को, ये तो वीडियो आपको देखने देना, और कल शाम को 8:15 बजे जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। उस टेस्ट में आपका रियल स्कोर पता चलेगा कि वास्तव में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।